हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर आ चुका है और आप भी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग आप सभी को बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर यानी कि 2021 का सोल्यूशन देने वाले हैं और इस बार गर्दा उड़ा देंगे आप लोग का एग्जाम में, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है ना, इस बार दो गुने विकल्प दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते थे, लेकिन इस बार 48 की जगह जो है ना 80% रहेगा। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या रहेगा 80 रहेगा, जिनमें से मात्र आप लोग को पहले भी 40 का जवाब देना था और इस बार भी आप लोग को मात्र 40 का ही जवाब देना है। यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आप लोग की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बढ़ा दिया गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है और आप लोग इस बार 100% कोई फेल नहीं होगा अगर आप दिल से पढ़ाई करते हैं और इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं। तो क्या होता है कि बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बताएंगे कि इस मॉडल पेपर को यानी कि क्लास 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी मॉडल पेपर होते हैं, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया 2021 एग्जाम के लिए, उसको कैसे डाउनलोड कीजिएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ विज्ञान के मॉडल पेपर ऑफिशियल जो 2021 में आया हुआ है, इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देखने पा रहे हैं कि कुल प्रश्नों की जो संख्या रहेगा 110 प्रश्न रहेगा टोटल प्रश्न। इनमें से 80% जो रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, उसके बाद 24 जो प्रश्न रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसके बाद 6 जो प्रश्न रहेगा ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो ये मॉडल पेपर काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखने पा रहे हैं फुल मार्क्स 80, यानी कि आप लोग को बता देते हैं साइंस और सोशल साइंस में आप लोग को 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा विदाउट प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप सभी को स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को समझाते हुए जाएंगे बारीकी से। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। इसी में आप सभी को बताएंगे कि मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड कीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग को सामान्य निर्देश दिया हुआ है, वीडियो को आप पॉज करके सभी निर्देश को बारीकी से पढ़ सकते, बारीकी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 2 में सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपका जो रहेगा ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। जैसा कि आप लोग देखने पा रहे हैं कि सेक्शन ए में आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। इनमें से आप सभी को 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिनमें से मात्र आप सभी को 40% का ही उत्तर देना होगा। तो देखिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक एक प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बारीकी से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक समझते जाइए। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है ना, f बराबर r/2 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स चौथा प्रश्न कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो देखिए सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, जो सबसे ऊपर रहता है ना वो सबसे कम झुकता है। तो सबसे ऊपर जो रहता है लाल रंग होता है, यानी कि रेड रंग होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लाल। और जो सबसे अधिक झुकने वाला रंग होता है ना वो आपका बैंगनी होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो दोस्तों मानव आंख हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसकी जो प्रतिबिंब होता है आभासी और उल्टा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आभासी और उल्टा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है ना वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाना है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है ना वस्तु से छोटा बनता है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को
ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अवतल लेंस का उपयोग जो होता है ना निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरेटर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे नियम को जो प्रतिपादित किया था ना यहाँ पे फ्लेमिंग हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना वोल्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, लिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा जो प्रतिरोध का मान होता है ना बढ़ता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चुंबकीय बलरेखा की प्रकृति होती है। तो दोस्तों चुंबकीय बलरेखा की जो प्रकृति होती है ना वो वास्तविक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1 किलो घंटा जो बराबर होता है ना वो आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयले से प्राप्त ऊर्जा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ना किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बतलाने कि प्रकाश का प्राथमिक रंग जो होता है ना वो आपका नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस जो होता है ना नेत्र का रंगीन भाग होता है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 1 HP बराबर है। तो दोस्तों 1 HP जो बराबर होता है ना वो आपका 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विशालक शीशा जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना ये आपका उत्तल लेंस का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या कर रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है ना वो आपका ऊर्जा का होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों W बराबर जो होता है ना वो आपका जूल प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। यानी कि 23 का ए ऑप्शन सही है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो मात्रक होता है ना वो आपका एम्पियर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है ना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे हमारा 25 का यानी कि सी ऑप्शन सही है, CO2। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों शरीर में भोजन का जो पचना होता है ना ये आपका उपचयन अभिक्रिया होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों जब कली चूना पर जल डालते हैं ना तो अभिक्रिया जो होता है उष्माक्षेपी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्माक्षेपी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना इनमें से आप सभी का हो जाएगा कॉपर जो होता है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, Cu। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका CaOH होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता होगा क्षार जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो क्षार का मान होता है ना वो आपका 7 से लेकर 14 तक के बीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है 11 जो कि 7 और 14 के बीच में है, और बी में आपका दिया हुआ है 10 जो कि 7 और 14 के बीच में है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है जो एल्काइन होते हैं ना उसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो आपका 3 बॉन्ड होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 32वां प्रश्न की ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो ग्लूकोज होता है ना जो उसका आणविक सूत्र होता है आपका C6H12O6 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं 33वां प्रश्न की उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण कहलाते हैं ना वो आपका साबुन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न की सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूल्यों को कहते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या जो होता है ना बढ़ती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। अब आइए देख लेते हैं 36वां प्रश्न को। देखिए यहाँ पे कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो यहाँ पे Li दिया हुआ है, लिथियम और ऑक्सीजन दिया हुआ है, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर फ्लोरीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 37वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सिलिकॉन क्या है। तो फ्रेंड्स सिलिकॉन एक होता है उपधातु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपधातु। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 38वां प्रश्न की निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो धातु होता है ना वो आपका विद्युत धनात्मक तत्व होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है Na, यानी कि सोडियम जो होता है एक धातु होता है जो एक की विद्युत धनात्मक तत्व। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कर रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो दोस्तों टिहरी बांध का जो निर्माण किया गया था ना उत्तराखंड प्रदेश में किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40वां प्रश्न कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम को जो है ना हम लोग किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न की अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अपमार्जक से जो बनाए जाते हैं ना सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सिर्फ बनाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न की सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सौर सेल जो होते हैं उसमें आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम लोग खाना बनाने वाले ईंधन में जो करते हैं एलपीजी करते हैं, बायोगैस करते हैं और कोयला करते हैं, लेकिन हम लोग सीएनजी जो है ना हम लोग खाना बनाने ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे जो क्या है कि 2Cu + O2 टेंड्स टू 2Cu, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना कॉपर के साथ जुड़ रहा है। यानी कि जब भी ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़े तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं 45वां प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए को पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन संतुलित है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ H2 + Cl2, यानी कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु दिया हुआ है। और यहाँ पे टेंस टू के बाद यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु और Cl का भी 2 परमाणु, यानी कि ऑप्शन ए में यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और सी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2H2O + O2 टेंस टू 2H2O है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन का जो परमाणु हो जाता है 4 हो जाता है। यहाँ पे राइट साइड को जब देखते हैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन का जो परमाणु हो जाता है 4 हो जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु 2 है और यहाँ पे भी जो है ना ऑक्सीजन का परमाणु 2 है। अब आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2KClO3 टेंड्स टू 2KCl + O2, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं यह संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए कि 2K यानी कि 2 पोटेशियम है और यहाँ पे 2 पोटेशियम है, ठीक है। और यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे भी Cl एक है और O3 यहाँ पे क्या है
3 दूना 6 हो जाएगा O3 और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है तो लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन 6 है तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी संतुलित है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आप चेक कीजिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे संतुलित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो दोस्तों जो विलयन उदासीन होता है ना तो उस विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं 47वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CH3COOH जो होगा ना दुर्बल अम्ल होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 48वें प्रश्न की क्रायोलाइट एस्क है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रायोलाइट जो एस्क होगा ना एल्युमिनियम का होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 49 नंबर, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे क्या करा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो पोटेशियम होता है ना इसका जो परमाणु संख्या होता है 19 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 19। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 50वें प्रश्न की फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम होता है। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल का जो आयुपेक नाम होता है वो आपका मिथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे 51वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होगा ना C2H5OH होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा C2H5OH। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 52वें प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या करा है कि एल्काइन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एल्काइन होगा ना वो आपका C2H2 होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा C2H2। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है ना वो आपका C12H22O11 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 54वां प्रश्न कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन की भी सह संयोजक बंधन की जो संख्या होता है ना वो आपका कितना होता है 3 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 3। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 55वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं तो वो होता है अंकुरित बीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अंकुरित बीज। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 56वां प्रश्न, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मानव वेग किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा मानव वेग जो होते हैं ना एक उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 57वां प्रश्न क्या करा है में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा पौधे में जो जाइलम उत्तरदायी होता है ना ये आपका पानी के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पानी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 58वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग सांस के दौरान कौन सी गैस निकलता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा CO2 गैस। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं 59 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि फलों को पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन जो होता है ना फलों को पकने के लिए नियंत्रित किया जाता है। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलिए और आप लोग हमें बताना कि इनमें से आप लोग को कितना प्रश्न पहले से याद था। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाता है, डेंड्राइट कहलाता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। और प्लीज आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए ना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपातकाल का हार्मोन होगा ना वो आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनैच्छिक क्रिया क्या क्या होते हैं, तो देखिए जिसको अनैच्छिक क्रिया को हम लोग रोक नहीं सकते, जैसे कि उल्टी को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, दिल की धड़कन को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, और अत्यधिक लार निकलना इसको भी जो है ना हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोग चबाना का रोक सकते हैं। चबाना एक प्रकार क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा चबाना। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न की मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो मानव में गर्भ की अवधि होती है ना वो आपका 9 महीना का होता है। अगर 9 को हम लोग 30 से गुना करते हैं तो 9 × 27 होता है, यानी कि 270 दिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 270 दिन। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गंगा एक्शन
प्लान कब शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ था ना वो आपका 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किस में होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो करता है ना वो आपका ईस्ट के द्वारा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्वतंत्र तंत्र से जो संबंधित बीमारी होता है ना वो आपका टीबी होता है और निमोनिया होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों जो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव होता है ना यह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो शाकाहारी जीव करते हैं वो आपका सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों ब्रेन हेमरेज का जो मेन कारण होता है ना वो आपका हाइपोटेंशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे परजीवी पादप का जो उदाहरण होगा ना कसकुटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि वीडियो को आप प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों हृदय से रक्त को पूरे शरीर में जो पंप किया जाता है ना वो आपका नीले द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीले द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो 71 नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो दोस्तों हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि होता है ना वो आपका मुकुलन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जनन संचारित रोग है। तो दोस्तों जनन संचारित जो रोग होता है ना वो आपका सिफिलिस होता है, एड्स होता है और गोनोरिया होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक एक प्रश्न को बढ़िया तरह से याद कीजिए। अगर आप कोई प्रश्न को याद नहीं है तो प्लीज उस प्रश्न को अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न की पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। तो दोस्तों पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग है ना वो आपका बाह्य दलपुंज है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य दलपुंज। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है ना वो आपका बी होता है और ब्लड समूह बी में जो एंटीबॉडी होता है ए होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो दोस्तों रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है ना वो आपका गैस्ट्रिन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रिन। एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा प्लीज। यहाँ पे देखिए 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पादप विरोधी हार्मोन है। तो दोस्तों पादप विरोधी हार्मोन होता है ना वो आपका जिबरेलियन होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिबरेलियन। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न कि हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों हार्मोन जो स्रावित होता है ना वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो 78 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो मुख गुहा में लाल ग्रंथि पाई जाती है ना वो आपका 3 जोड़ा पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि एंड्रोजन है। तो दोस्तों एक एंड्रोजन जो होता है ना ये आपका मेल हार्मोन होता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेल हार्मोन। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो दोस्तों मटर को अपने प्रयोग के लिए जो चुना था ना मेंडल ने चुना था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संपूर्ण प्रश्न का जो है ना सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको फिर दोबारा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, questionforexam.com।
www.taripersofscience.com, तो वहाँ पे जाके आप लोग जो है ना इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास 10 का ऑफिशियल मॉडल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से जाइए उस वेबसाइट पे questionforexam.com, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली आप जो है ना लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर चाहिए साइंस में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ हम लोग जो हल दे दिए आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि 1 से लेकर 80 तक प्रश्न का उत्तर दे दिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह और भी सब्जेक्ट के संपूर्ण सब्जेक्ट के जो बिहार द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है उसका जो है सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ऑफिशियल मॉडल पेपर का मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।